स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश विद कल्याणी सारस्वत में। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करा दिए हैं, जिसके नेगेटिव, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव ये सब सेंटेंस क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, आज हम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो बहुत से बच्चों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए इसकी पहचान की बात करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे, या आ, ई, ए की ध्वनि। तो ये इसकी पहचान होती है। जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए की ध्वनि आई, तो वो कौन से टेंस होते हैं? हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर मैं इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं तो जितने भी 12 टेंस हैं उनमें सबसे इजी टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें केवल आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो क्या है अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम रूल बोलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, जिसमें अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो मैं आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं बताऊंगी, यानी इस वीडियो में मैं आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बताऊंगी। वो हमें हेल्पिंग, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कौन से सेंटेंस है ये? एफर्मेटिव। और हेल्पिंग वर्ब की हमें एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो हमें नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। देखिए, यहाँ पर बात आई है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। तो ये जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगाई जाती है। आपको 12 टेंसेस में केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, और कहीं पर भी ये सेकंड फॉर्म आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसीलिए केवल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है सेकंड फॉर्म। और ये बहुत ही ईजी सेंटेंस होते हैं। तो ये आप अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखोगे इन टेंस में तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम स्कूल जाता था। यहाँ क्या है? राम स्कूल जाता था। तो यहाँ पर ता, था आ गया। इससे हमें पता चला ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम, मेन वर्ब जाता था, स्कूल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये स्कूल क्या है? प्लेस है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम। अब देखिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो जाना की क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। ये आपको याद कर लेनी है। गो मीन्स जाना, गो, वेंट, गॉन। ये वेंट क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? वेंट। राम वेंट स्कूल जाता, वेंट टू स्कूल।
ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। राम वेंट टू स्कूल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। सीता बाजार गई। अब देखिए यहाँ पर ना तो ता था आया, ती थी ते थे कुछ भी नहीं आया, यहाँ क्या आ गया, गई। किसकी ध्वनि आई है यहाँ, बड़ी ई की। जैसा हमने यहाँ बताया था आ ई ए की ध्वनि आई, तो यहाँ पर किसकी ध्वनि है, बड़ी ई की। तो ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये बनाएंगे हम सीता, अभी मैंने जाना की सेकंड फॉर्म आपको बताई थी वेंट, सीता वेंट टू मार्केट। अब देखिए आपको एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ मैंने इस नियम में बताया आ ई ए की ध्वनि आती है। अगर आप कई बार कहाँ कन्फ्यूजन होता है आपको, अगर किसी वाक्य में आ था, ई थी या ए थे आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। केवल आ ई ए की ध्वनि आए, अगर उसमें था थी थे लग जाता है तो वो क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। और वो कौन सा टेंस होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए इसका क्या बना, सीता वेंट टू मार्केट। तो मैंने अभी यहाँ पर कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस लिखे हैं जिन्हें हम बना के देखते हैं। तो देखिए पहला है, मेरी माता जी ने खाना पका लिया। अब इसमें क्या आ गया, लिया, यानी आ की ध्वनि आई है, किसकी साउंड है, आ की। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी माता जी, ठीक है। सब्जेक्ट को हम कैसे देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में ने भी आ जाता है। ये भी एक ट्रिक है सब्जेक्ट को पहचानने की कि उसके बाद में क्या आता है, ने शब्द आ जाता है। तो इसे कैसे बनाएंगे, ये है सब्जेक्ट हमारा। तो चलिए क्या बनेगा ये, माई मदर। अब देखिए इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी वर्ब की, मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब क्या है, पका लिया। मेन वर्ब क्या है इसमें, पकाना। तो माई मदर कुक्ड द फूड। अब देखिए यहाँ हमने कुक्ड क्यों की, क्योंकि कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है। तो आपको ये याद रखना है, माई मदर कुक्ड द फूड। तो आपको ये याद रखना है कुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। तो ये क्या बना हमारा, माई मदर कुक्ड द फूड। सेकंड है, सुमित शहर गया। यहाँ पर भी क्या है, आ की ध्वनि आई, तो सब्जेक्ट क्या है, सुमित, सुमित। अब गया यानी जाना, जाना की सेकंड फॉर्म क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था, गो मीन्स जाना, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड फॉर्म है गॉन। गो वेंट गॉन। तो यहाँ क्या आएगा, वेंट। शहर वेंट टू सिटी, सुमित वेंट टू सिटी। मानव मैदान में खेलता था। अब इसमें क्या आ गया, ता था आ गया। तो कैसे बनाएंगे इसे हम, सब्जेक्ट क्या है, मानव, मानव। अब खेलना की क्या होती है, प्ले, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है प्लेड एंड थर्ड फॉर्म भी प्लेड। केवल इसमें हमें ईडी लगाना है। तो मानव प्लेड इन द फील्ड। अब देखिए मैंने ये इन द फील्ड कैसे लिखा, यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख लिया फिर वर्ब लिख ली। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, अदर वर्ड को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ हमने लिखा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जो भी सेंटेंस होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं, उसे हम इधर से बनाते हुए आते हैं। उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उल्टा। कौन से, किसका, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का, एस वी ओ को छोड़कर जितना भी होता है उसे हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अभी मैंने यहाँ खेलता था कि लिख ली प्लेड। अब इसमें क्या बचा, मैं की क्या होती है, इन, और मैदान की द फील्ड। तो हमने ऐसे लिख दिया है इन द फील्ड। आपको ये ध्यान रखना है। फोर्थ है, बच्चे बगीचे में फूल तोड़ते थे। थे आ गया,
तो चलिए बनाते हैं इसे। बच्चे, बच्चे की क्या होगी? चिल्ड्रन। अब देखिए आपको यहाँ चिल्ड्रंस नहीं करना है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है। वो किसका प्लूरल है? चाइल्ड का, तो इसमें हम एस का यूज नहीं करते। तो चिल्ड्रन तोड़ते थे, अब इसमें मेन वर्ब क्या है? तोड़ते थे। तो तोड़ना की क्या होती है? ब्रेक, लेकिन फूल तोड़ना की होती है प्लक। फूल तोड़ना की क्या होती है? प्लक। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी प्लग्ड, थर्ड फॉर्म प्लग्ड। तो देखिए किसी चीज को तोड़ना वो होती है, वहां हम लगाते हैं ब्रेक। फूल तोड़ने की होती है प्लक। तो यहाँ लगाएंगे चिल्ड्रन प्लग्ड द फ्लावर, बगीचे में, इन द गार्डन। ये क्या हो गया? चिल्ड्रन प्लग द फ्लावर इन द गार्डन। अब देखिए अगला है वे लखनऊ में रहते हैं, सॉरी वे लखनऊ में रहते थे। तो ये कैसे बनेगा? दे, अब रहते थे यानी रहना की क्या होती है? लिव। लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड एंड थर्ड फॉर्म भी लिव्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिव्ड इन लखनऊ, दे लिव्ड इन लखनऊ। अगला है तुमने पत्र लिखा। तो सब्जेक्ट है यू, लिखना की क्या होती है? राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट एंड थर्ड फॉर्म होती है रिटन। आपको ये याद रखने हैं, राइट, रोट और रिटन। तो यहाँ होगा यू रोट अ लेटर। अगला है तुमने गाय खरीदी। तो यू, खरीदना की क्या होती है? वाई, वाई की सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट। तो यू वॉट अ काउ, तुमने एक गाय खरीदी। मोहन ने एक अनार खाया। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट। तो मोहन, अब खाना की होती है ईट, सेकंड फॉर्म इसकी होती है एट एंड थर्ड फॉर्म ईटन। ईट, एट, ईटन। तो मोहन एट अ पोमीग्रेनेट, मोहन ने एक अनार खाया। इससे अगला है मैंने कल एक फिल्म देखी। आई, अब देखना की देखिए सी होती है, लेकिन हम फिल्म या टीवी वगैरह देखने के लिए सी नहीं लगाते, उसके लिए हम लगाते हैं वॉच, WATCH। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड। तो यहाँ क्या होगी? आई वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे, कब देखी? कल देखी। अगला है उन्होंने मुझे कल एक किताब दी। तो किसने दी? उन्होंने, सब्जेक्ट। तो ही, देना की गिव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है गिव एंड थर्ड फॉर्म होती है गिवन। ही गेव मी अ बुक यस्टरडे। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही गेव मी अ बुक यस्टरडे। तो आप भी इम्पोर्टेंट वर्ब थी, वो मैंने इन सेंटेंस को बनाने के साथ साथ आपको यहाँ पर लिखवा दी, आप इन्हें याद कर सकते हो। तो आई होप इन सारे सेंटेंस को बनाने के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को अगर आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा होगा बिना किसी स्किप के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। तो इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।